हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। हम यूनिट फर्स्ट चल रहे थे, उसका चैप्टर नंबर सेकंड था। अचूर्त निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। और जो घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं वे अचूर्त निर्देश तंत्र होते हैं। हमने ये पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उनमें एक आभासी बल लगता है, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन घूर्णी निर्देश तंत्र में जो आभासी बल लगता है वो कहलाता है कोरिलियस फोर्स। टॉपिक बड़ा है, इसलिए हम दो पार्ट में कर रहे हैं। ये पहला पार्ट में पढ़ाई हो जाएगा और इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें त्वरण और बल पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं वेग। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरिलियस फोर्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम सबके लिए। इसके बारे में शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे घूर्णी निर्देश तंत्र, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो आप लिखिए, माना एक एस निर्देश तंत्र है, या ये लिखिए एक्स वाई और जेड एस निर्देश तंत्र के अक्ष हैं। इसके आगे लिखिए, मैं वो बोल रहा हूं जो यह चित्र बना रहा हूं, वो आपको लिखना है। अब मैं लिखूंगा तो और भी बड़ी वीडियो बन जाएगी। लिखिए एक अन्य निर्देश तंत्र, या लिखिए एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश, अन्य निर्देश तंत्र एस डैश के निर्देश अक्ष है, जो कि निर्देश तंत्र एस से ऐसे लिखिए, निर्देश तंत्र एस से एक समान कोणीय वेग ओमेगा के टी समय घूमने के बाद बनते हैं। ये लिखिए कि ये एस डैश जो कि एस से थीटा बराबर ओमेगा टी कोण पे है। ये टी टाइम में थीटा घूम जाता है जिसका मान ओमेगा टी है। ये थीटा घूम गया। ये तो हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे कोरिलियस फोर्स के बारे में। तो उसके लिए हम देखते हैं किस प्रकार करेंगे। हम एक बिंदु मान लेते हैं P। जब हमने एस निर्देश तंत्र माने थे, एक अलग था, इसमें बिंदु P माने थे। तो जो ये P बिंदु था और जिनकी स्थिति सदिश थी, इसका ये था और इसका ये था। तो इनकी स्थिति सदिश R और R डैश अलग अलग माने थे, क्योंकि इनकी मूल बिंदु एक स्थिति पे नहीं थे। तो लेकिन एस के और एस डैश का मूल बिंदु एक ही स्थिति पे O पे है। तो कोई भी बिंदु P मानेंगे तो उसकी स्थिति सदिश इन दोनों निर्देश तंत्रों में समान होगी। माने ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, तो S में भी इसकी स्थिति सदिश R ही होगी और S डैश में भी इसकी सदिश R ही होगी। लेकिन मान लेते हैं R डैश किसमें, S डैश में, तो R और R डैश बराबर होंगे। तो आप आगे लिखिए कि निर्देश तंत्र S व S डैश के मूल बिंदु संपाती हैं। S और S डैश के मूल बिंदु संपाती हैं। तो बिंदु P की स्थिति S और S डैश में समान होगी। इसके आगे लिखिए, माना बिंदु P के निर्देशांक X, Y और Z है, तो निर्देश तंत्र S में स्थिति होगी। अब लिखते हैं निर्देश तंत्र S में स्थिति। इस साइड लिखते हैं निर्देश तंत्र S में स्थिति। निर्देश तंत्र S में स्थिति। S में स्थिति होगी R वेक्टर, वो होगी X I कैप, Y J कैप और Z K कैप। ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए बिंदु P की स्थिति यह है, तो इसी बिंदु P की स्थिति S डैश में क्या होगी, तो S डैश में होगी R डैश बराबर R बराबर X
आई कैप डैश एक्स डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। अब देखिए इसमें आई जे के है, इसमें आई डैश के डैश और आई आई डैश जे डैश और के डैश है। लेकिन इन दोनों की जो एकांक सदिश है वो तो बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। बराबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये एकांक समय में घूम रहा है और जब ये घूमेगा तो इसके एकांक सदिश भी समय के साथ बदलेंगे, थीटा कोण से बदलेंगे, इसलिए इसके और इसके एकांक सदिश बराबर नहीं होंगे। तो अब हम निकालना चाहते हैं वेग, ये है इनकी स्थिति सदिश। तो हम वेग निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका करेंगे अवकलन। तो समीकरण 2 का अवकलन करते हैं हम एस डैश में वेग निकालने के लिए। तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का अवकलन करने पर इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि यदि बिंदु P है तो दोनों की स्थिति सदिश सेम होंगी, बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसके बाद एक फॉर्मूला है वो भी बता देंगे। तो 2 का अवकलन कर रहे हैं, वो होगा डी आर डैश बटा डी टी, डी आर डैश बटा डी टी। इसका अवकलन कर रहे हैं तो आई इसका करेंगे तो डी एक्स डैश बटा डी टी प्लस इंटू आई डैश प्लस, इनका एक साथ करूंगा, मतलब इन दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि आई डैश और एक्स डैश दोनों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनकी एक एक टर्म का कर रहा हूं, उसके बाद प्लस लगा के तो दूसरी टर्म का कर दूंगा। तो दूसरा होगा डी वाई डैश बटा डी टी जे कैप डैश प्लस, तीसरा होगा डी जेड डैश बटा डी टी के कैप प्लस। अब देखिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का हो गया, अब होगा आई डैश जे डैश और के डैश का। तो अब हम करेंगे एक्स डैश को कांस्टेंट डी आई डैश बटा डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश बटा डी टी प्लस जेड डैश और डी के डैश बटा डी टी। अब ये हो गए वेग। अब हम एस और एस डैश में दोनों में अलग अलग निकालना चाहते हैं वेग। एस में वेग क्या होगा और एस डैश में वेग क्या होगा, हम ये निकालना चाहते हैं। तो जो एस डैश अंतर है उसमें ये जो ऑपरेटर है ये संकारक है अवकलन का। तो एस में ये है तो हम एस डैश में क्या मानेंगे? डी डैश मानेंगे क्योंकि वो एस डैश निर्देश तंत्र है। तो हम लिखते हैं यदि एस में संकारक, यदि एस में संकारक डी बाई डी टी है तो एस डैश में डी बाई डी टी है तो एस डैश में संकारक डी डैश बटा डी टी होगा। तो हम कर रहे हैं इसका अवकलन v निकालने के लिए। तो v तो होगा यहां पे, v तो हो जाएगा डी आर बटा डी टी। डी आर बटा डी टी क्या होगा? डी एक्स बटा डी टी आई कैप, डी एक्स बटा डी टी आई कैप प्लस डी वाई बटा डी टी जेड कैप जे कैप और डी जेड बटा डी टी इंटू के कैप। और ये तो होगा एस डैश में, लिखते हैं एन सॉरी एस में एस निर्देश तंत्र में। और इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार वाई डैश में सॉरी एस डैश में, ये होगा एस डैश में। तो एस डैश में होगा वी डैश, वी डैश लिखेंगे डी डैश बटा डी टी और आर डैश, इसको हम लिख सकते हैं डी डैश आर बटा डी टी। अब देखो आर डैश और आर बराबर है यहां से,
यहां से, तो यहां आर और आर डैश दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो इसका अवकलन करके हम लिखेंगे इसका, तो आई डैश बार टी एक्स डैश बटा डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बटा डी टी प्लस के डैश डी जेड डैश बटा डी टी। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ये 3 और ये हो गई 4 और ये हो गई 5। तो आज ये सारी समीकरण हमें यूज में आएंगी, इसलिए हम इनको मिटा नहीं सकते क्योंकि ये हमें आगे काम लेनी है। तो हमने लिख लिए एस और एस डैश में वेग। अब हमें लिखना है रिलेशन, वो भी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको साफ कर देते हैं। अब देखो, यदि वेग v है और स्थिति सदिश r वेक्टर है और ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे हैं, तो उनमें एक रिलेशन होता है। हम लिखते हैं यदि एक स्थिति सदिश r वेक्टर जो कि ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो आपने ये इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा भी होगा, b बराबर ओमेगा क्रॉस r। ये 11th में भी है और ये 12th में भी है। ये कैसे आया ये भी आपको बता देंगे। अभी तो ये वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए आप ये लिख लो, ये v होगा dr बटा dt, यही होता है v, स्थिति सदिश का अवकलन वेग इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। ये समीकरण नंबर हो गई 6। अब देखो समीकरण 6 सभी सदिशों के लिए लागू होती है। जो r वेक्टर है वो एक सदिश है और ये इसकी जगह हम कोई दूसरा सदिश लिखेंगे तो भी ये लागू होती है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 6 सभी सदिशों के लिए लागू होती है, इसलिए समीकरण 6 सभी सदिशों के लिए लागू होती है। अब देखो सभी सदिशों के लिए लागू होती है, तो आई डैश जे डैश और के डैश के लिए लागू होगी, तो हम इन तीनों के लिए लिख रहे हैं पहले। तो सदिशों के लिए लागू होगी, तो डी आई डैश बटा डी टी बराबर होगा ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश, और दूसरा होगा डी जे डैश बटा डी टी, ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस जे, और तीसरा होगा डी के डैश बटा डी टी, ये होगा ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। ये कैप है, ये डैश है, और ये कैप है और ये डैश है। अब देखो डी आई डैश बटा डी टी, इसमें है डी आई डैश बटा डी टी, डी जे डैश बटा डी टी और डी के डैश बटा डी टी। तो हम इनको लिख सकते हैं यहां पे। तो सही है। एक मैंने ये बताया था कि जो ये है ये आर डैश, हम इसको लिख सकते हैं आर, तो ये हो जाएगा डी आर बटा डी टी। तो अब देखिए समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बटा डी टी, ये तो होगा डी आर बटा डी टी, डी आर बटा डी टी। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है किसकी, v डैश की, यहां से
ये v डैश की वैल्यू है। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5 से v डैश। समीकरण 3 में एक तो 5, हम पहले 5 लिख रहे हैं एक बार, तो समीकरण 5 में ये हो गया v डैश यानी d डैश r डैश बटा dt प्लस एक तो 5 से, और ये समीकरण हो गई थी 5 6, तो ये हो गई पूरी समीकरण नंबर 7। अब देखिए इनके वैल्यू हम लिख सकते हैं समीकरण 7 से। तो समीकरण 7 से जब इन सब में ओमेगा ओमेगा और ओमेगा सब में है, तो हम पहले ओमेगा कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉमन। यहां बचेगा आई कैप, या बचेगा जे कैप, या बचेगा के कैप। तो जो ये क्रॉस था इसको भी हमने कॉमन ले लिया, तो अब होगा, सॉरी ये था ओमेगा क्रॉस, तो डी आई डैश बटा डी टी, ये डी आई डैश बटा डी टी का मान हो गया ओमेगा क्रॉस आई, और इसके साथ में गुणा था एक्स डैश, तो ये होगा एक्स डैश और आई डैश प्लस सिमिलरली वाई डैश जे डैश और जेड डैश के डैश। तो ये समीकरण हो गई। अब देखिए समीकरण नंबर 8, अब मैं इनको मिटा रहा हूं जो पर है, और इसको आगे हमको सोल्व करना है। थोड़ा थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि हमें अभी समीकरण चाहिए। अब देखिए dr बटा dt होगा v, ये हो गया dr बटा dt v, और d डैश r डैश बटा dt हो जाएगा v डैश, ये हो जाएगा v डैश। अब देखिए ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश और जेड डैश के डैश, ये था स्थिति सदिश आर डैश समीकरण नंबर 2 से, और आर डैश क्या था आर, तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर। ये आ गया एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसी को हम लिख सकते हैं v डैश बराबर v माइनस ओमेगा क्रॉस आर। छोटा लिख सकते हैं, इसे बड़ा लिख सकते हैं। ये है घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए कोरलिस फोर्स के लिए वेग रूपांतरण समीकरण। अब इसके आगे हमें पढ़ने हैं त्वरण के और वेग के, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कल। लेकिन इसी में एक बात और लिख लेते हैं, जो ये है ऊपर वाला फॉर्मूला, ये सभी के लिए लागू होता है। जो समीकरण नंबर 8 है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ये और लिख लो एक बार, डी आर बटा डी टी, ये है डी आर बटा डी टी, ये है सॉरी डी आर डैश, और ये है डी बटा डी टी आर वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ये फॉर्मूला है समीकरण नंबर 8 हो गई। इसको दे दिए समीकरण नंबर 9, और ये डी टी, और ये हो गई समीकरण नंबर 10। तो समीकरण 10 है वो सभी सदिशों के लिए लागू होती है। जो आर, ये तो सदिश आर के लिए लागू है, ये हमें और सदिशों के लिए लागू हो सकती है। तो इसे हम ऑपरेटर फॉर्म में यानी संकारक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये ऑपरेटर था, अभी मैंने लिखा था ना, पता नहीं शायद मिटा दिया है ना, वो उसकी जगह लिख सकते हैं। तो हम इसे समीकरण 10 सभी के लिए लागू होती है, समीकरण 10 सभी के लिए लागू होती है, समीकरण 10 सभी के लिए लागू होती है। इसलिए संकारक फॉर्म में, इसलिए संकारक रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं d बटा डी टी बराबर d बटा डी टी, यानी सदिश को हटा देंगे हम, ओमेगा क्रॉस ये जो फॉर्मूला है ये संकारक फॉर्म है। कल जो हम पढ़ेंगे वेग और त्वरण के रूपांतर, वो इसी फॉर्मूले के आगे से पढ़ेंगे।
तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए सॉरी, समीकरण नंबर 11। तो ये था तो गुरुनिर्देशन में कोरलिस फोर्स के लिए वेग। अब हम पढ़ेंगे कोरलिस फोर्स किस प्रकार लगता है, उसके क्या कारण है, पृथ्वी पर किस प्रकार इफेक्ट होता है, पृथ्वी कोरलिस फोर्स पे सॉरी जड़त्व उस पर कितना कोरलिस फोर्स लगता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं वीडियो कितनी देर का हो गया। सॉरी हमारा वीडियो गया 20 मिनट का, और कल हम पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो कल भी इतनी बड़ी क्लास होगी, तो मिलते हैं कल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। इसी में नहीं, ये आता है सब एग्जाम में, ये आता है अदर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें सब में आता है। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सब में आते हैं। इनका कल यूज बताएंगे और वेग और त्वरण के रूपांतर बताएंगे। धन्यवाद।